डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हम छंद पर दूसरी वीडियो बनाने चल रहे हैं और इससे पहले जो हमने छंद पर वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको ये चीज़ बता दिया था कि छंद क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद क्या है, विषम मात्रिक छंद क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, ये सब हमने उस वीडियो में बता दिया है। साथ ही मात्रिक छंद के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मात्राओं का निर्धारण, यानी मात्राओं को कैसे गिना जाता है, इसके नियम क्या हैं, यह भी हमने उस वीडियो में बहुत ही सरल ढंग से आपको समझा दिया है। बस एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मात्राओं का गिनना, उसके निर्धारण के जो नियम हैं वो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। आपको उस वीडियो की जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जाकर के वहां पर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने यह भी कुछ महत्वपूर्ण छंद जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एकेडमिक एग्जाम्स के सिलेबस में रखे हुए हैं, जैसे चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, इस पर हमने विस्तृत चर्चा कर लिया है। उसके कई जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उसको भी हमने मात्राओं को गिन करके समझा करके आपको दिखा दिया है। अब आज जो हम दूसरी वीडियो छंद की बनाने चल रहे हैं उसमें कुछ और महत्वपूर्ण जो छंद हैं जो कई एकेडमिक एग्जाम्स के सिलेबस में भी रखे गए हैं और कंपटीशंस में भी रखे गए हैं, उनके भी बहुत महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों से हम कुछ और छंदों पर आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें और शुरू से लेकर के अंत तक देखें। आज सभी महत्वपूर्ण छंदों पर आप विस्तृत चर्चा पा जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण छंद जो विषम मात्रिक छंद में आता है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कुंडलिया है और उस कुंडलिया की आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद विषम मात्रिक छंद है और इसमें दो छंदों को मिलाकर के कुंडली बना दिया जाता है और वो जो दो छंद होते हैं, कुंडली जो बनते हैं वो क्या है, पहले है दोहा, दोहा की दोनों पंक्तियां यानी उसके चारों चरण मिलाकर के इसके दो चरण बनते हैं और बाद में उसी में रोला के चारों चरण जोड़ दिए जाते हैं, तो यह कुंडलिया छंद बन जाता है। यानी इसकी अगर हम परिभाषा करें तो कुंडलिया छंद विषम मात्रिक छंद है। यह दो छंदों से मिलकर के बनता है, दोहा और रोला। यानी इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी प्रारंभ में 2 चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं और अंत में जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं, जिसको जोड़ करके कुंडलिया बनता है। इसकी एक सबसे खास विशेषता यह है कि ये जिस शब्द से प्रारंभ होता है अंत भी उसी शब्द से होता है। यानी इस छंद का जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसका अंत भी उसी शब्द से होता है। एक और इसमें खास विशेषता यह है कि जो दोहे का जो चौथा चरण होता है वह रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। तो ये तो रही इसकी परिभाषा। अब आइए हम इसके उदाहरण से, जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, उस उदाहरण से इसको हम समझते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। अब यहां पर देखें आप कि यज्ञ करावन हार, यहां पर आपका ये दोहा पहले है, पहला ये जो 2 चरण है वो दोहा है और इस कुंडलिया छंद का ये जो 4 चरण ये है, ये रोला है। मैंने आपको पहले परिभाषा में बताया था कि पहला 2 चरण दोहा का होता है और जो अंतिम 4 चरण होता है वो रोला का होता है, जिसको बना के कुंडलिया बनाया जाता है। तो यहां पर जो पहला 2 चरण है वो दोहे का है और दोहे का जो चौथा चरण है यज्ञ करावन हार, यहां पर देखें आप
कि रोला का जो प्रथम चरण है उसका आधा भाग ये बन रहा है। यानी यहीं से शुरू हो रही है बात कि यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, और इन 13 को तरह दिए बनी आवे साई। एक बात मैंने शुरू में आपको परिभाषा में बताया था कि इसकी जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। अब आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, यानी यहां पर जो साई शब्द आया है वहां पर आप देखेंगे इसी से इसकी शुरुआत हुई है और अंत भी उसी शब्द से हुआ है कि इन 13 को तरह दिए बनी आवे साई। यानी जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत होगा। एक खास बात ये कि इसका जो दोहे का जो चौथा चरण होगा वो रोला के प्रथम चरण का भाग होगा और इसमें 6 चरण होंगे। 6 चरण आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। अब इसमें एक जो मात्रा का निर्धारण है वो 24 मात्राएं होती हैं, आप गिन सकते हैं 24 मात्राएं। मात्राओं को गिनना मैंने आपको समझा दिया है अपनी पहली वीडियो में, यहां पर आप इसको सिर्फ देख लें। मात्राओं का जो निर्धारण है वो इस छंद में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मात्राओं को गिनने का नियम जो है वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। आपको कहीं से कोई असुविधा नहीं है, उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। यहाँ पर आए मात्राओं का हम निर्धारण कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सापरा की मात्रा है तो 2 मात्रा होगी, यहाँ पर गुरु हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी ई है तो भी 2 मात्रा होगी, गुरु हो जाएगा। यहाँ बापराय की मात्रा है तो 2 मात्रा होगी, गुरु हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें रा पर छोटा आ लगा हुआ है, हलंत नहीं है तो 1 मात्रा होगी। यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी। का पर बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाएगी। और यहाँ पर जा पर छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा हो जाएगी। ए है तो 2 मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर 1 मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर रा पर छोटू है तो 1 मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर 2 मात्रा होगी। यहाँ पर 1 मात्रा होगी। यहाँ ता पर 1 मात्रा होगी। का पर 1 मात्रा, वा पर छोटी है तो 1 मात्रा, और या पर बड़ा आ है या पर आ की मात्रा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर रा पर 1 मात्रा। अब आप इसको गिन लें तो 24 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 1 11 2 13 1 14 1 15 2 17 1 18 1 19 1 20 1 21 2 23 1 24, यानी ये हर चरण में 24 मात्रा होती है। इस प्रकार आप मात्राओं को गिनना अगर जानते हैं तो हर चरण में आप मात्राओं को गिन करके आराम से निर्धारित कर सकते हैं। आइए इसका एक दूसरा और महत्वपूर्ण उदाहरण है वो भी आप यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए कैसे। ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। बहुत अच्छा अर्थ भी इसका निकलता है। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान। अब यहां से देखिए आप, फिर वही चीज मैंने बताया कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से अंत भी होगा। दोहे का जो चौथा चरण होगा, यहां पर देखिए ठाव न रहत निदान, उसी से रोला के प्रथम चरण की शुरुआत होती है, वो उसका शेष भाग बनता है, आधा भाग बनता है। यहां पर देखें ठाव न रहत निदान, फिर यहां पर देखिए वहीं से रोला छंद की शुरुआत हो रही है, यानी ठाव न रहत निदान जियत जग में जस लीजय, और मीठे वचन सुनाए विनय सबही की कीजय, कह गिरधर कविराय अरे यह सब घर तौलत, पाहुन निस दिन चारि रहत सबही के दौलत। इस प्रकार आप देखेंगे कि छंद में जो कुंडलिया छंद है उसमें दोहा और रोला को जोड़ करके कुंडलिया बनाया जाता है। जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से अंत हो रहा है। यहां पर आप देखें दौलत पाए न कीजिए, दौलत शब्द है, और यहां पर भी अंत में रहत सबही के दौलत, यहां पर भी दौलत शब्द आया हुआ है, यानी जिस शब्द से शुरू हुआ उसी शब्द से इसका अंत भी हुआ। और जो एक और खास बात है कि ये जो दोहे का अंतिम जो चरण होता है, चौथा चरण होता है, उस चरण की शुरुआत रोला छंद के शुरू में होती है, यानी वही जो आधा चरण इसका जो बनता है कुंडलिया छंद में। हालांकि दोहे में जो तो चौथा चरण है, लेकिन इसके जो 4 चरण दोहे के हैं यहाँ पर सिर्फ 2 चरण बनते हैं, 2 पंक्तियां 2 चरण की होती हैं, यहाँ पर 6 चरण कुल पाए जाते हैं। और उसी दोहे के अंतिम जो चौथा चरण है वो यहाँ पर रोला का पहला प्रथम चरण का शेष भाग, यानी प्रथम चरण का आधा भाग यहाँ पर बन रहा है। आइए एक और दूसरे विषम छंद की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
दूसरा एक विषम छंद जो महत्वपूर्ण है वो है छप्पय। ये छप्पय भी विषम मात्रिक छंद है और ये भी संयुक्त छंद है। जैसे अभी आपने देखा कुंडलिया में मैंने बताया कि पहला जो 2 चरण होता है वो दोहे का होता है और दूसरा जो 4 चरण होता है वो रोला का होता है। ठीक उसी प्रकार से आप अगर छप्पय देखें तो छप्पय की परिभाषा में पहला जो 4 चरण होता है वो रोला का होता है। आपने कुंडलिया में देखा था कि जो अंतिम 4 चरण होता था वो रोला का होता था। यहाँ छप्पय में पहले ही जो 4 चरण है वो आपके रोला के हैं और दूसरा जो अंतिम जो 2 चरण बचा वो यहाँ पर उल्लाला का है। उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है, आप मान के चलिए, और जो पहला रोला है वो सममात्रिक छंद है। ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी था। आप यहां पर देखें कि यह इसकी परिभाषा कि यह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। प्रथम जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं और शेष जो 2 चरण होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। अब उल्लाला में चूंकि विषम अर्ध सममात्रिक छंद है तो इसके जो सम चरण होते हैं, सम यानी दूसरा और चौथा, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और जो विषम चरण होता है यानी पहला और तीसरा उसमें 15-15 मात्राएं होती हैं उल्लाला में। यानी इसका जो उल्लाला वाला जो 2 चरण अंतिम है वो 28 मात्राओं का हो गया क्योंकि 15 और 13 28, और जो रोला है वो जो 4 चरण शुरू में है इस छप्पय छंद के, उसमें रोला में आप जानते हैं कि 11 और 13 पर यति होते हुए 24 मात्राएं होती हैं एक चरण में। तो यानी ये 4 चरण 24-24 मात्राओं के होते हैं और ये जो 2 चरण जहां उल्लाला है यहाँ पर 2 चरण 28-28 मात्राओं के होते हैं और इन दोनों को जोड़ करके संयुक्त छंद छप्पय बनता है। आइए उदाहरण से हम यहाँ पर देखते हैं। एक उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। अब ये हो गए 4 आपके रोला छंद के। इसके बाद 2 उल्लाला के जो छंद यहां पर जोड़ करके संयुक्त किया गया जब छप्पय बना तो यहां पर है कि सब भांति सुवासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। अब यहां पर आप देखें कि मात्राओं का निर्धारण, आप इसको रोला है, रोला में आप जानते हैं, पहले से ही मैंने उसको डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया है कि रोला के पहले, दूसरे, तीसरे और 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, गिन सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए 1 मात्रा होगी, हा पर बड़ा यानी आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आधा अक्षर है, जिससे पूर्व कोई अक्षर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एक ज्वाइंट अक्षर है तो ये गुरु हो जाएगा और यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, रा पर 1 हो जाएगा। अब इसको आप गिन लें, 1 2 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, 11 और 13 पर यति होती है। यहाँ पर देखिए यति लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसमें आप 13 पाएंगे, 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, वहाँ पर 1 की मात्रा है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। अब आप इसको गिन लें, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 1 11 2 13। इस प्रकार आपने देखा कि ये रोला का जो चरण है इसके पहले चरण में 24 मात्रा हो गई, यानी यहाँ पर 24 मात्रा हो गई। दूसरा जो मैंने बताया कि इसका जो अंतिम 2 चरण होता है वो उल्लाला का होता है। तो उल्लाला में जो होता है वो आपका पहले जो विषम चरण होते हैं उसमें 15-15 मात्राएं होती हैं और जो सम चरण होते हैं उसमें 13 मात्राएं होती है। एक गिन लेते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट वाले को गिन लेते हैं, 1 2 1 2, यहां पर छोड़ देंगे आप इसको 1, क्योंकि आधा है और आधा के पूर्व अगर कोई संयुक्त अक्षर के पूर्व कोई अक्षर नहीं होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। यहां पर आप देखें 2 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा। आप देखिए यहां पर ये 15 हो गया होगा, 1 2 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 1 13 2 15। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 13 होना चाहिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 2 4 2 6 2 8
2 10 11 12 13, इस प्रकार यहाँ पर 15 और 13 के योग से कुल 28 मात्राएं हो गई। और ये आप देखें कि पहले जो 4 चरण है वो रोला के हैं और दूसरे जो 2 चरण है वो उल्लाला के हैं, और रोला और उल्लाला दोनों मिलकर के छप्पे बनता है। तो ये हो गई अब विषम छंदों की बात। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट सममात्रिक छंद में आता है जिसे हरिगीतिका के नाम से जानते हैं। हरिगीतिका सममात्रिक छंद है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इम्तहान की दृष्टि से। आइए इसको हम देखते हैं। हरिगीतिका की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और एक और कंडीशन होती है कि 16 और 12 पर यति होती है। यति का मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, यानी बीच में पढ़ते हुए थोड़ी देर के लिए विराम करना पड़ता है, तो वहीं पर यति होती है, उसको कामा से संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, मैंने कामा से यहाँ पर संकेत कर दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में आपको फिर रुक जाना है, फिर आगे आपको गति देनी है। तो आइए इसके उदाहरणों से इसकी हम चर्चा करते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है यहाँ पर हरिगीतिका का कि खगवृंद सोता है अतः कल, कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दिखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा। ये आपका हरिगीतिका छंद का प्रसिद्ध उदाहरण है और इसमें जो मात्राएं होती हैं वो 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति होती है। आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर यति है और यहाँ पर आप देख लें 16 और 12 मात्राएं कहाँ पर होती हैं। यहाँ पर आप देखें कि खा पर 1 मात्रा होगी, गा पर 1 मात्रा होगी, यहाँ पर चूंकि ज्वाइंट अक्षर से पूर्व है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। ये आपको मैंने नियम में बता दिया है कि जहाँ पर कोई संयुक्त अक्षर आएगा तो संयुक्त से जो पूर्व वाला अक्षर होता है वो लघु है तो गुरु हो जाएगा, और गुरु है तो गुरु ही रहेगा। तो यहाँ पर ज्वाइंट अक्षर था, यहाँ पर आपको इस पर 2 मात्रा हो गई, और यहाँ पर इसको आधे अक्षर को छोड़ देंगे और एक दा पर भी 1 मात्रा हो जाएगी, सा पर रोक ही है तो 2 मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर 1 मात्रा होगी। विसर्ग को मैंने बताया था कि 2 मात्रा होती है, यहाँ पर भी 1 होगी और यहाँ पर 1 होगी। अब आप इसको गिने तो 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यति, और फिर यहाँ पर देखिए 12 होगी, 1 2 1, यहाँ पर फिर 1 1 1, और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। देखें आप 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12, यानी 16 और 12 पर कुल कितनी मात्रा हो गई? 28 मात्रा हो गई। तो इस प्रकार हरिगीतिका में आप किसी भी चरण में आप चेक कर सकते हैं, सब में 16 और 12 की यति होते हुए 28 मात्राएं पाई जाती हैं हरिगीतिका छंद में। यह सममात्रिक छंद है। और आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये दारिका परिचारिका करी, यहाँ पर रुकना है थोड़ी देर के लिए। पालवी करुणामयी, यानी ये दारिका परिचारिका करी पालवी करुणामयी, अपराध क्षमियो बोली पठे बहुत हों डीठी दई, पुनि भानुकुल भूषण शकल सन्मान विधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे 16 और 12 की यति लिए हुए 28 मात्राएं हैं, क्योंकि यह भी हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। आइए एक चेक कर देते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 की मात्रा है, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। देख लें आप, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 11 1 12 2 14 1 15 1 16। देखिए यहाँ पर यति हो गई। अब आइए यहाँ पर फिर 12 होगी, 2 यहाँ पर हो जाएगी, पापरा की मात्रा है, ला पर छोटी की मात्रा है तो 1 होगी, वहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो 2 होगी, यहाँ का है तो 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 2 12। यानी इस प्रकार देखें 16 और 12 की यति लेते हुए कुल 28 मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ये इंपॉर्टेंट है, इम्तहान में भी पूछा जाता है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये भी हरिगीतिका का प्रसिद्ध उदाहरण है। आप देख लें 28 मात्राएं इसमें भी हैं।
यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए ज्वाइंट अक्षर है उत्तरा, ज्वाइंट से पूर्व का अक्षर अगर एक मात्रा वाला है तो भी क्या हो जाता है, गुरु मात्रा का हो जाता है, दो मात्रा का हो जाता है, ये नियम है। अब यहाँ पर आप जाएं तो यहाँ पर दो हो जाएगा, अभी तो देखने में एक लग रहा था लेकिन ज्वाइंट अक्षर से पूर्व है तो वहां पर दो हो जाता है। इस आधे अक्षर को छोड़ देंगे, इस ता पर एक हो जाएगा, रा पर दो हो जाएगा, यहाँ पर भी दो हो जाएगा। देखिए 16 हो गया होगा, 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16, यहाँ पर यति हो गई। अब यहाँ पर भी देखें आप, दो है, गुरु है, लेकिन यहाँ ज्वाइंट अक्षर है, लेकिन गुरु है तो गुरु ही रहेगा। यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 1 2 1 1 1 और 2, यहाँ पर देखें 2 1 3 1 4 1 5 1 2 7 8 1 9 1 10 2 12, यहाँ पर भी देखें आप 16 और 12 से 28 मात्राएं, 16 और 12 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार ये हरिगीतिका छंद के उदाहरण थे। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और छंद की तरफ। दो अर्ध सममात्रिक छंद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक है बरवे और दूसरा है उल्लाला। बरवे भी अर्ध सममात्रिक छंद है और उल्लाला भी अर्ध सममात्रिक छंद है। आइए इसकी परिभाषा करते हैं। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। यानी कुल मिलाकर के एक पंक्ति में अगर हम देखें तो 19 मात्राएं होती हैं, लेकिन पहला चरण जो होगा वो जहां यति होगी वहीं पर समाप्त होगा, उसमें 12 मात्रा, और दूसरे चरण में 7 मात्रा होगी। यानी पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। आइए एक उदाहरण से हम इसको सिद्ध करते हैं। अवधि शिला के उर पर, यहां पर रुकना है, यहां पर यति है, यानी यहां पर पहला चरण समाप्त हो रहा है। आकर के यहीं पर पहला चरण, यहां से यहां तक ये पहला चरण समाप्त हो रहा है, और फिर यहां से यहां तक दूसरा चरण हो रहा है, फिर यहां से यहां तक तीसरा चरण हो रहा है, और यहां से यहां तक चौथा चरण हो रहा है। तो पहले और तीसरे में इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 12-12 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होंगी, जो यहां से यहां तक है। अब आइए देखते हैं मात्राओं का निर्धारण हम एक बार करके दिखा देते हैं। यहां पर देखिए एक मात्रा होगी आ है, यहां पर भी वाह है एक मात्रा, धा पर छोटी की मात्रा है तो एक ही मात्रा होगी, सा पर छोटी की मात्रा है तो एक ही मात्रा होगी, यहां पर ला पर बड़ा यानी आ की मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाएगी, गुरु हो जाएगा। यहां पर एक ही मात्रा है तो 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1 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 हो जाएगी। अब गिने इसको तो यहाँ पर 12 मात्राएं आनी चाहिए। 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12। देखिए पहला चरण हो गया बरवे का। अब जो दूसरा चरण है उसमें 7 मात्रा होनी चाहिए परिभाषा के अनुसार, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखिए था पर आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर गा पर छोटा की मात्रा 1 हो जाएगा, रा पर छोटा की मात्रा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भा पर आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर रा 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी गिन लें आप 2 1 3 1 4 2 6 1 7। इस प्रकार पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। आप दूसरे वाले में भी चेक कर सकते हैं आप। आइए अब दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं। ये दूसरा उदाहरण आपका, ये पहला उदाहरण था, इसका दूसरा उदाहरण देखिए। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परय सिए हियरे जब कुम्हिलाए। कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं मात्रा। आइए चौथे चरण में हम चेक कर देते हैं। 7 मात्रा होनी चाहिए तो 1 2, यहां पर देखिए 1, यहां पर देखिए 1, यहां पर 2, यहां पर 1, 7 मात्रा हो गई। 1 2 3 4 2 6 1 7। इस प्रकार देख सकते हैं आप कहीं पर भी। यहां पर आइए एक तीसरा उदाहरण भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, वाम अंग शिव शोभित, यहां रुकना है, ये पहला चरण समाप्त हो रहा है। शिवा उदार दूसरा चरण हो गया। शरद सुवारिद में जनु तीसरा चरण हो गया। तड़ित बिहार चौथा चरण हो गया। ये भी आपका जो उदाहरण है वो बरवे का उदाहरण है। आइए मात्राओं का निर्धारण आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नियम मालूम है तो हमारी पहली वीडियो देखे होंगे, उसमें आप हर मात्रा कैसे गिनी जाती है, उसका नियम क्या है, वो सब जानते हैं आप। आइए उल्लाला जो एक अर्ध सममात्रिक छंद है, काफी प्रसिद्ध है ये भी। अभी आपने एक देखा था, मैंने जो छप्पे बताया था उसमें उल्लाला और रोला को जोड़ा गया है।
वहां भी हमने बताया था, लेकिन आइए फिर से आप एक बार देख लें उल्लाला को। उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में, विषम चरणों का मतलब हुआ कि पहले और तीसरे में, क्योंकि 1 और 3 विषम ही है, तो पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी इसकी एक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन चूंकि पहले पंक्ति में 2 चरण होते हैं, 15 और 13 पर यति होती है। यानी 15 और 13, 15 जहां पर पहला जो चरण होगा वो 15 का होगा, यानी यहां से यहां तक पहला चरण, यहां से यहां तक दूसरा चरण, यहां से यहां तक तीसरा चरण और यहां से यहां तक चौथा चरण। आइए अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं। सब भांति सुवासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। यहां पर आप मात्रा गिन लें तो पहले चरण में 15 आ जाएगी, तीसरे चरण में 15 आएगी और दूसरे में आपकी 13 मात्रा आएगी, चौथे में भी 13 मात्रा आएगी। एक देख लेते हैं। एक मात्रा यहाँ हो जाएगी, यहाँ बा पर 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। देखिए आप यहाँ पर 15 मात्रा हो गई। 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 1 13 2 15। पहले चरण में देख लें आप। दूसरे चरण में 1 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो 1 1 1 1 1 1 1 सब देख लें। 1 2 3 1 2 और 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 मात्रा। यानी पहले चरण में, पहले और तीसरे में 15-15, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार ये बरवे और उल्लाला आपने देख लिया। आइए कुछ और जो सममात्रिक छंद में हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है गीतिका। गीतिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। यह परिभाषा अगर करें तो इसका यह भी सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और चूंकि सममात्रिक छंद है तो इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। तो इसमें 4 चरण हैं और चारों चरणों में यानी प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं पाई जाती हैं। इसमें भी एक कंडीशन है कि 14 और 12 पर यति होती है, यानी 14 के बाद कामा लगाएंगे, वहां पर थोड़ी देर के लिए विराम करेंगे और फिर इसके बाद गति देंगे छंद को पढ़ने में। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। हे प्रभो आनंद दाता, यहां पर देखिए यति हो गया। ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको चरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। आइए इसको हम मात्राओं का निर्धारण यहां पर करके देख लेते हैं एक बार। हे यहाँ पर 1 की मात्रा है, 2 मात्रा होगी, यहाँ पर 1 मात्रा होगी, यहाँ पर भा पर ओ की मात्रा है, 2 मात्रा होगी, यहाँ पर बड़ा है, 2 मात्रा होगी, ना है लेकिन उसके बाद में देखिए ज्वाइंट अक्षर है। ज्वाइंट अक्षर से पूर्व का अक्षर गुरु माना जाता है, यहाँ पर आप गुरु कर देंगे ना को। यहाँ इस आधे अक्षर को छोड़ करके दा पर 1 मात्रा कर देंगे। दा पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ता पर आ की मात्रा है 2 हो जाएगा। यहाँ आप देख लें एक चरण पूरा हो गया इसका, मतलब यति पूरी हो गई यहाँ पर पहले चरण के उसमें। तो आप देखें 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14, 14 और 12 पर यति मैंने बताया था, 14 पर यति हो गई यहाँ पर। अब जहां चरण पूरा होगा यहां से यहां तक 12 मात्रा होनी चाहिए। यहां पर 2 मात्रा हो गई, ज्ञा पर आ की मात्रा है, यहां पर ना पर 1 मात्रा, हा पर 1 मात्रा, मा पर 1 मात्रा, का पर ओ है तो 2 मात्रा, दा पर बड़ी है तो 2 मात्रा, जा पर छोटी है तो 1 मात्रा, ए है तो 2 मात्रा। गिन लीजिए आप, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10 2 12, यानी 14 और 12 के यति पर कितनी मात्रा हो गई? 26 मात्रा। देखिए कंडीशन पूरी हो गई। इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि 26 मात्राएं होती हैं। आप एक और उदाहरण देख लें, इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 26 मात्राएं ही आएंगी, 14 और 12 पर यति होती है। आप एक भी कहीं भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देख लें आप, सा पर आ की मात्रा पर है तो 2 हो जाएगा, धा पर छोटा ऊ है तो 1 मात्रा, भा है तो यहाँ पर 1 मात्रा तो दिख रही है, लेकिन चूंकि यहां पर देखिए ज्वाइंट अक्षर आ रहा है तो ज्वाइंट अक्षर से पूर्व है तो उसको 2 करना पड़ेगा, इसको छोड़ देंगे जो आधा अक्षर हुआ। यहां पर ता पर ओ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, मा पर 1 मात्रा 2 हो गया, यहां पर सा पर छोटा ऊ है तो 1, या पर ओ की मात्रा है तो 2, गा पर बड़ी की मात्रा है तो 2। देखिए 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 मात्रा पर यति हो गई। फिर यहाँ सा पर अंग है, अंग की मात्रा 2 मानी है, आपको नियम मैंने बताया है।
फिर या है 1, माँ पर बड़ी है तो 2, बा है 1, अढ़ा है तो 1, ना पर 1 मात्रा है तो 2, ला है 1 और गा पर 1 मात्रा है तो 2। यहाँ देखें आप 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 2 12, यानी फिर यहाँ पर 14 और 12 के योग से कितनी मात्रा? 26 मात्रा है। तो इस तरह से देखें कि आपको मैंने सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जितने एकेडमिक एग्जाम्स के सिलेबस में रखे गए हैं, उन सब पर हमने उदाहरण सहित मात्राओं का निर्धारण करके चर्चा कर लिया है। अब समस्या ये पैदा होती है कि कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कंपटीशंस वगैरह में कि कोई छंद दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये सममात्रिक है या अर्धसम है या विषम है, तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चूंकि इतने सारे छंद हमने एक साथ पढ़ लिए, अब उसमें कौन सा सम है, कौन सा विषम है, कौन सा अर्धसम है, इस पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसको मैंने बड़े ही सरल अंदाज में, बहुत ही छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इसको देख लें तो बहुत आराम से आप समझ जाएंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट छंद सममात्रिक के हैं, विषम मात्रिक के हैं या अर्ध सममात्रिक के हैं, वो कैसे आप पहचानेंगे। आप देख लें इसको। देखिए यहाँ पर सममात्रिक छंद मैंने जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इम्तहान में पूछे जाते हैं, वो मैंने लिख दिया है सिलेबस में जो निर्धारित हैं। चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है। यानी आप देखें कि चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। अब अगर हम इसके पहले पहले अक्षर से एक ट्रिक बना दें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक ट्रिक बना के दे रहा हूँ, 4 गीत हरि के, 4 गीत हरि के। देखिए आप, चा से यहाँ पर चौपाई हो जाएगा, रा से यहाँ पर रोला हो जाएगा, गीत से यहाँ पर गीतिका हो जाएगा और हरि के यानी हरि से हरि गीतिका। इस प्रकार आप अगर यही याद रखें कि 4 गीत हरि के, ये क्या है? सममात्रिक छंद है। तो 4 गीत हरि के में चा से चौपाई हो गया, रा से रोला हो गया, गीत से गीतिका हो गया और हरि से हरि गीतिका हो गया। तो ये ट्रिक याद रखिए कि 4 गीत हरि के, यानी ये हो गया सममात्रिक छंद। आइए अब विषम मात्रिक छंद में, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप समझ ले। 2 छंद मैंने विषम मात्रिक के यहाँ लिखे हुए हैं, एक है कुंडलिया और एक है छप्पय। कुंडलिया और छप्पय, 2 ही छंद यहाँ पर विषम मात्रिक लिखे हुए हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका एक ट्रिक अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पर आप देख लें, इसका एक ट्रिक बना सकते हैं आप, कुछ ऐसे भी आप समझें कि सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद की संख्या ज्यादा है, कुछ हैं जो विषम मात्रिक हैं। तो कुछ, सब तो विषम मात्रिक है नहीं, कुछ हैं, और उसी कुछ से ही आपको एक ट्रिक मिल रही है। कु से होता है कुंडलिया और छा से होता है छप्पय, यानी ये हो गए विषम मात्रिक छंद। आप याद रखिएगा, कुछ, कु से कुंडलिया और छा से छप्पय। आइए अब इसमें एक और टेक्निकलिटी आती है। कभी कभी पूछा जाता है कि कुंडलिया किन 2 छंदों के संयोग से बना है, अर्थात चूंकि ये संयुक्त छंद में आते हैं तो 2 छंद मिलके कुंडलिया बनी है, 2 छंद मिलकर के छप्पय बना है। तो इसमें भी पूछ लिया जाता है कि कुंडलिया में कौन कौन 2 छंद मिले हुए हैं और छप्पय में कौन 2 छंद मिले हुए हैं। बहुत आसान है इसको समझना एक ट्रिक के माध्यम से। आप देखें, एक मंत्र कहानी मुंशी प्रेमचंद की आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, उसमें डॉक्टर चड्ढा नाम आया था। यहां पर भी आप याद रखें, डॉक्टर कुंडली, जब डॉक्टर चड्ढा हो सकते हैं तो डॉक्टर कुंडली भी हो सकते हैं। डॉक्टर कुंडली अगर याद रखें आप, तो डॉक्टर से एक ट्रिक मिल के आ रहा है, डी से दोहा और आर से रोला, यानी डॉक्टर, याद रखिएगा, डॉक्टर कुंडली, यानी कुंडलिया में डॉक्टर याद रखना है आपको, डॉक्टर कुंडली, यानी डॉक्टर में डी से दोहा और आर से रोला। यहां पर आए छप्पय में, तो छप्पय आप देखिए, छप छप की आवाज किस में होती है? पानी में होती है। छपा छप, आप तैरिए कभी जाइए, छपा छप की आवाज होती है। छप, छप्पय में पानी में ही तरह जाता है, छप छप होता है। याद रखिएगा, आरओ का पानी आप पीते हैं, आप यहां देखें कि आरओ, इससे भी एक ट्रिक निकल करके आ रहा है। छप्पय में कौन मिला है? रोला, आर से रोला, और ओ, उल्लाला, यहां पर ओ हमने कर दिया है आरओ, एक ट्रिक बनाने के माध्यम से, बनाने के लिए, यानी छप्पय में आरओ याद रखिएगा, रोला प्लस उल्लाला। तो इस तरह से अगर पूछे कि कुंडलिया में कौन 2 छंद मिले हैं, तो डॉक्टर, डी से दोहा और आर से रोला। छप्पय में कौन 2 छंद मिले हैं, तो आरओ और रा से रोला, आर से रोला और ओ से उल्लाला। और इसका 2 कौन विषम मात्रिक छंद है, तो कुछ
कु से कुंडलिया और छ से छप्पय। आइए यहां पर भी देख लें आप अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में बरवे है, सोरठा है, दोहा है, उल्लाला है। अब यहां पर देखें आप, फिर एक ट्रिक बना लें इसी से कि बरसा दो उलाला, बरसा दो उलाला, बरसा दो उलाला। इससे भी एक ट्रिक निकल करके आ गई, बरसा दो उलाला। बा से यहाँ बरसा, सा सो सोरठा, सो सा से सोरठा, दो से दोहा और उलाला से उलाला। यहाँ पर आप देखें चारों बरसा दो उलाला। अब एक ट्रिक मैंने शुरू में पहली वाली वीडियो में बताया था कि चारों, इसी को आप याद रखें कि पूरे जितने छंद ये हैं सब इसी में आ जाएंगे कि लिख लें आप, चारों ओर हरि के गीत बजने लगे, चारों ओर हरि के गीत बजने लगे, हरि के गीत बजने लगे, बजने लगे, कुछ बरसा दो उलाला, कुछ बरसा दो, बरसा दो उलाला, सा दो उलाला, उलाला। देखिए आप, अब यहां पर देखिए चारों ओर हरि के गीत बजने लगे, ये सममात्रिक छंद हो गया यहां से, और कुछ ये विषम मात्रिक छंद हो गया, और बरसा दो उलाला ये अर्ध सममात्रिक छंद हो गया। ये ट्रिक याद रखें आप, चारों ओर हरि के गीत बजने लगे, कुछ बरसा दो उलाला। ये कुछ कुंडलिया और छप्पय, बर से बरवे, सा से सोरठा, दा से दोहा और यहाँ पर उलाला। ये हो गया अर्ध सममात्रिक छंद। और ये हो गया चारों ओर हरि के गीत, यानी चा से चौपाई, रा से रोला और हरि से हरिगीतिका और गीत से गीतिका। इस आधार पर आप को मैंने सारे छंद जो हैं, सम कौन है, विषम कौन है, अर्ध सम कौन है, ये हमने समझा दिया। अब जो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद का हम एक अलग से पार्ट लेकर के आएंगे। वर्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाता है, मात्राओं के आधार पर उसमें गण होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, ये सब। और ये सब कैसे निर्धारित होता है, इसका हम एक नियम आपको उस वीडियो में समझाएंगे। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।